हर घड़ी जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। मौत हो, शादी हो, रंज हो, गम हो या कोई खुशी, कोई भी मौका हो जिक्र यार होना चाहिए। और मौत आती है तो आए, हश्र उठता है उठे, मेरा मकसद है तेरा दीदार होना चाहिए। वद्दुहा वल्लैल और वश्शम्स पढ़कर बावुजू, वद्दुहा वल्लैल और वश्शम्स पढ़कर बावुजू मिदहते जुल्फो लबो रुखसार होना चाहिए। तू मुसलमान है तो जबरो जुल्म से डरता है क्यों? तू मुसलमान है तो जबरो जुल्म से डरता है क्यों? सामने असहाब का किरदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। ये बज़्म इश्क है और काम इश्क का ही हो रहा है। अगर अकीका हुआ है तो भी इश्क में हुआ है, और सुबह खतना होगा तो भी इश्क नबी में होगा। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। और अर्ज़ है सुकूने दिल है तलबगारे मुस्तफ़ा के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकूने दिल है तलबगारे मुस्तफ़ा के लिए। वजह ये तरन्नुम में नात मैं भी पढ़ लेता हूँ, मगर लाइन से तरन्नुम पढ़े जा चुके हैं बहुत देर से। अच्छी अच्छी नातें, बढ़िया बढ़िया बातें हो गई हैं। मैं भी टूटी फूटी जबान में दो चार से बातें आपके लिए लाया हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि सुकूने दिल है तलबगारे मुस्तफ़ा के लिए, तमाम राहतें बीमारे मुस्तफ़ा के लिए। मुझे खरीद ले आका ये मेरी किस्मत है, बेशक। मुझे खरीद ले आका ये मेरी किस्मत है। बहुत हकीर हूँ बाजारे मुस्तफ़ा के लिए, बहुत हकीर हूँ बाजारे मुस्तफ़ा के लिए। और किसी की जात को हल्की सी ठेस भी न लगी, किसी की जात को, किसी की जात को, अपने तो अपने बेगाने तक। अबू जहल जैसे नाहन जान ने मुस्तफा के चेहरे नाज पे हाथ से तकलीफ पहुंचा दी। कैसे करके मैं कहूं कि थप्पड़ मार दिया, कहते अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुस्तफा के चेहरे नाज पे जरर पहुंचा दी, तकलीफ पहुंचा दी। और मेरे मुस्तफा फिर भी रहम खा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए, उमर फारूक आजम का जलाल उठ गया। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, सर कलम कर देंगे हम, अभी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये मंजर पूरा देख कर। नबी पाक ने फरमाया चाह क्या रहे हो? या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी गुस्ताखी होगी फिर भी चाह क्या रहे हो? सरकार फरमा रहे हैं तो फिर अच्छा ऐसा करो, दुआ को हम हाथ उठा दे रहे हैं, आप ये आमीन कह देना। साहबा ने सब बस अब हो गया काम, सरकार अब दुआ करेंगे, दुआ हलाकत करेंगे बस। तो नबी पाक के इशारे अबू पे तो पूरी कायनात चल रही है, वो तो जो कहेंगे अभी हो जाएगा। तो नबी पाक अपने रब की बारगाह में कह रहा है या अल्लाह ये समझ नहीं रहा है, इन्हें हिदायत दे दे, इनमें जो बीमारी है उसे तबाह कर दे, मरीजों को बचा ले, मरज को खत्म कर दे। उमर फारूक आजम बोले या रसूलल्लाह ये क्या हो रहा है? हम तो सोच रहे हैं अभी इसका ढेर हो जाएगा अबू जहल का, और आप कह रहे हैं कि इन्हें हिदायत दे दे। ये हिदायत के लायक है। मेरे नबी फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुझे आलमीन का रहमत बना के भेजा है, उसमें अपने भी हैं बेगाने भी हैं। किसी की जात को हल्की सी ठेस भी न लगी, ये बात आम है किरदार मुस्तफा के लिए, ये बात आम है किरदार मुस्तफा के लिए, ये बात आम है किरदार मुस्तफा के लिए। और अर्ज है मेरे खुदा तू मेरा इंतखाब कर तुझको, मेरे खुदा तू मेरा। सब भाई अपने अपने लिए सोचें, सब भाई अपने अपने लिए। मेरे खुदा तू मेरा इंतखाब कर तुझको, गुलाम चाहिए दरबारे मुस्तफा के लिए, बेशक बेशक बेशक। गुलाम चाहिए मेरे खुदा तू मेरा इंतखाब कर तुझको, गुलाम चाहिए दरबारे मुस्तफा के लिए। झूम के दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व असहाबी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के जरिए इरशाद फरमा रहे हैं, अर्रजबु शहरुल्लाह,
रजब अल्लाह का महीना है। ये जो महीना चल रहा है आजकल, इससे मुताल्लिक आकाए करीम इरशाद फरमा रहे हैं रजब अल्लाह का महीना है। इसमें चंद मुनासिबतें हैं। सबसे पहली मुनासिबत तो ये है, इसी माह पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज के लिए बुलाया। यही वो माह मुबारक है जिस माह मुबारक में आप और मुझको नमाज जैसी दौलत मिली, रोजा जैसी दौलत मिली। नबी पाक मेराज को गए तो सब कुछ अपने लिए लेकर के आए, हत्ता के अपनी बख्शिश और निजात के परवाना और दुआ और अल्लाह से इजाजत भी लेकर के आए। ए मौला, मैं इस गुनहगार कौम उम्मत को ही प्यार करता हूँ, बकिया तेरा सब करम है रब्बे जुल जलाल। दोस्तों, इसी माह पाक में हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आमद हो गई। इसी माह पाक में हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मनाई जाती है। इसी माह पाक में हजरत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक बिन इमाम बाकर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की 15 तारीख को विसाल शरीफ की फातिहा होती है। 22 को करते हैं अपने ज्यादातर लोग, 22 को हजरत सरकार सहाबी रसूल अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल बाकमाल है, जो यजीद पलीद जैसे नाहंजार के वालिद बिलग्राम वालिद गिरामी वकार रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अमीर माविया बड़े महबूब सहाबी, सरकार के बड़े जानिसार, फिदाकार, बहुत महबूब, अल्लाह के रसूल पे हमा वक्त जान छिड़कने वाले सहाबी, वो इसी माह पाक की 22 तारीख को उन्होंने पर्दा फरमाया था। और 22 तारीख में हमारे यहाँ कूड़ों की नियाज होती है। वैसे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल शरीफ की जो तारीख है वो 15 रजब है। बहरहाल इसी माह पाक में अल्लाह रब्बे कदीर के मुकद्दस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, और रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। माह मुबारक से मुताल्लिक और भी कुछ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहि वसलाम को अल्लाह रब्बे कदीर ने खाकदाने खेती पे जलवा फेगन किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खतना शुदा पैदा हो गए, नाल शुदा पैदा हो गए, यानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये मुकद्दस अपने हाथों की सुन्नत जो जवानी के दिनों में उन्होंने अपने मुकद्दस हाथों से की थी, ये खतना करने की आदत और सुन्नत मुकद्दसा हजरत खलील की अल्लाह रब्बे कदीर को इतनी महबूबो पसंद आ गई, इतनी महबूबो पसंद आ गई, इतनी महबूबो पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खतना शुदा भेज दिया रहमत परवरदिगार से। फिर इस दुनिया के उस शाद बावाज़े बुलंद अर्ज करते हैं, ए रब तबारक व तआला, तूने अपने महबूब को नाल शुदा भी भेजा, खतना शुदा भी भेजा। अगर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल शुदा न आते तो फिर एक दाई को तेरे महबूब का नाल काटने का मौका मिलता, वो अपनी किस्मत पे नाज करती। ये अल्लाह, तेरे महबूब का ये मुकद्दस अम्र और काम यानी नाल काटना मुझे नसीब हो गया, और एक जर्राह को तेरे महबूब का खतना करने का मौका मिल जाता, वो भी अपनी किस्मत पे नाज करे फिरता और कहता, परवरदिगारा, बंदा नवाजा, करीमा कारसाजा, तेरा लाख लाख बार शुक्र एहसान और फजले मुबारक के तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतने का काम मुझ फकीर से ले लिया है। रहमत परवरदिगार को जोश आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस रहमत ने अपने दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों को इरशाद फरमाया, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह मुसल्लम है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं अपने मुस्तफ़ा को नाल शुदा नहीं भेजता तो एक दाई को मेरे महबूब का नाल काटने का मौका मिल जाता, अपने महबूब का खतना शुदा ना भेजता तो एक जर्राह और डॉक्टर को आके सलमानी साहब आते अपने औजारों हथियार लेकर मेरे मुस्तफा के मुकद्दस इस अमर पे आके जागूजी होते, यानी वो खतना करते, उन्हें मुझे मुकद्दस अमर का कहना चाहिए मौका मिल जाता। मगर सुनो सुनो, रहमत परवरदिगार ने कहा था, ए दुनिया वालों, ए मोहब्बत करने वालों, ए नबी के नाम पे जान छिड़कने वालों, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रट लगाने वालों, सुनो सुनो कान खोल कर, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम ता ईदम और रोजे कयामत तक के लिए
महबूब पे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। और वरना तो सुनो बात कान खोल के, जरा सा मिसाल के साथ तुम्हें बताता चलता हूं ताकि बात वाज़ेह और साफ हो जाए। जनाबे कारी मुस्तकीम नूरी ने एक गुलाब का पौधा बाजार से खरीद लिया और पौधा बिल्कुल तैयार, फूल लगाया, घर पे लाके लगा दिया, जमीन को हमवार किया, गड्ढा किया, पौधा लगा के थोड़ा पानी दे दिया और कहा बच्चों एक जलसा करने जा रहा हूं, हो सकता है कल आऊं ना आ सकूं, मौसम की वजह से पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, आप लोग इस पौधे पे पानी लगा देना। कल का दिन आया, बच्चों ने इंतजार देखा, अब्बा हुजूर अभी तो आए नहीं है, पौधा गर्मी की वजह से कुछ मुरझाना चाहता है। बच्चों ने लोटे में लिया पानी, थोड़ा सा पानी जड़ पे डाल दिया और कहा अब्बा जी बेशक पौधा आपका था, आप बाजार से लाए थे, नाजुक पौधा होता है गुलाब का, जब तक जड़ें ना पकड़े तब तक वो बहुत नाजुक मानो खुशक हो जाएगा, सूख जाएगा, उसकी जड़ों पे पानी न पड़ने की बुनियाद पर कमजोर हो जाएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, मुस्कुराना बंद हो जाएगा। लिहाजा अब्बा हुजूर पौधा कल तक तो आपका था, आज आपका इंतजार किया, आज नहीं आए, जलसे से जलसे को चले गए और आगे बढ़ गए, पौधा आपका सूखने जा रहा है, पानी डाला हमने, कल तुम्हारा पौधा था, आज ये पौधा हमारा है क्योंकि हमने पानी दे के बचाया। वाह रे मेरे पौधा। शाम को बादल का टुकड़ा आ गया, खूब पानी रमझम 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 बरसा गया। बादल के टुकड़े ने कहा कारी मुस्तकीम हटो पीछे, कल होगा तुम्हारा पौधा, ये तुम बाजार से लाए थे, जब हमवार किया था, पौधा तुमने लगाया, पानी दिया, तुम्हारा पौधा था, तुम चले गए। लड़के ने कहा हटो जी अब्बा जी, तुम तो पता नहीं कब के मारे कब आओगे, पौधा सूखा जा रहा है, पौधे पे अब पानी लगा के हमने बचाया, हमने जिला बख्शी, लिहाजा पौधा है हमारा। बादल ने कहा तुम सब हट जाओ, हम देखो रमझम रमझम जरूरत के मुताबिक पानी बरसा के पौधे को जिला और ताजगी देंगे, अब तुम्हारा पौधा नहीं, पौधा है हमारा। वाह रे मेरा पौधा। रात को शबनम बरसने लग गई, ओस हल्के 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 धीमे 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 बरसने लग गई। शबनम ने कहा ए बादल के टुकड़े हट जा, अगर ज्यादा बरसेगा तो ज्यादा पानी गिरने से फसल पे कमजोरी आती है, ज्यादा पानी रहने से पौधे की जड़ें कमजोर हैं, ये पौधा खत्म हो जाएगा, ये पानी से ज्यादा रहने की बुनियाद पर कमजोर हो जाएगा, ये पौधा खत्म हो सकता है, गल सड़ सकती जड़ें इसकी, लिहाजा इस पौधे को देखो ऐसे हल्के हल्के से फुवार गिरती है, उससे पत्तों को ताजगी मिलती है, फूलों को ताजगी मिलती है, जड़ों को ताजगी मिलती है, लिहाजा इस पौधे को हम ताजगी दे रहे हैं हल्के, थोड़ा ज्यादा पानी बरसाएगा तो पौधा खत्म हो जाएगा, तुम ज्यादा पानी डालोगे तो पौधा खत्म हो जाएगा, इसको जितनी जरूरत है धीमे धीमे बरस कर इसको ताजगी हम दे रहे हैं, पौधे पे है हमारा एहसान, तुम सब हटो। वाह रे मेरा पौधा। सूरज निकल के आ गया, उसने कहा कारी मुस्तकीम बहुत पानी डाल रहे हो, हट जाओ। बेटे से कहा लाला जी तुम भी हटो, तुम भी बहुत पानी डाले जा रहे हो। ए बादल के टुकड़े लगातार पानी बरसा रहा है, इतने पानी के मारे तो फसल ऐसी तैसी में चली जाती है, हट, बहुत ज्यादा पानी बरस गया। बादल तू भी हट, देख अब इसको हरारत की जरूरत है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे गर्मी की जरूरत है। अब बादल से हटा, सूरज निकला, ऊपर आया, रोशनी दी और उसने गर्मी दी, हरारत दी और उसने ऑक्सीजन दी, तो सूरज की गर्मियों से और सूरज की पावर से, ताकत से, उसकी हरारत से, उसकी ऑक्सीजन से अब पौधे को मिली जिला। हर गांठ पे नई कली आ रही थी, हर पत्ते की जड़ पे नई कली आ रही थी और हर कली पे कली आ रही थी, हर कली से फूल खिल रहा था। और बादल ने कहा तुम हटो, हमारा पौधा है। बेटे ने कहा कारी मुस्तकीम हमारा पौधा है। मुस्तकीम मियां बोले हमारा पौधा है। ये सब कह रहे हमारा एहसान, हमारा पौधा। बादल ने कहा हमारा, शबनम ने कहा हमारा पौधा, सूरज ने कहा नहीं, पौधा किसी का नहीं। देखो जब से मैंने निकल के इसे हरारत दी, गर्मी दी, ऑक्सीजन दी, हर कली, हर जड़, हर पत्ते की जड़ से, हर गांठ से एक कली फूट फूट के अब पौधे को बहुत पावर में ला रही है, वो पूरे इलाके में फैलता जा रहा है। यानी वो बहुत सारे, एक पौधा था, बहुत सारी शाखाएं निकल के आ रही हैं, लिहाजा इस पौधे को हमने जिला बख्शी, पौधा तुम्हारा नहीं है, पौधा हमारा। वाह रे मेरा पौधा। पौधा एक बड़ा नाजुक है और एक कितने एहसानात से दबा हुआ है। कारी मुस्तकीम का एहसान, उनके शहजादे का एहसान, उनके भाई का एहसान, बादल के टुकड़े का एहसान और शबनम का एहसान, ओस का एहसान, पानी का एहसान। मगर हाँ सूरज ने कहा हटाओ हटाओ, ये सब एहसान ना, एक ही काफी है, मैंने बहुतेरी जिला दे तो दी है। मेरे रब की रहमत ने पुकार के कहा था अगर मैं अपने मुस्तफा को नाल शुदा ना भेजो
मैं ना खतना शुदा ना भेजता तो एक जर्राह कहता ए अल्लाह तेरे मोहम्मद पर मेरा एहसान है। और अब तो हाल ये है बचपन का जमाना है, कबूलियत का दौर है। हजरत हलीमा के घर पहुंच गए, उनकी गोद के जरिए एक कमजोर नाका, एक दुबली पतली सूखी सी ऊंटनी पे सवार हो गए। अम्मी की गोद में आता है जो सबसे पीछे रहती थी, इधर से जाने में सबसे आगे हो रही है। घर पे कई कई रोज खाना नहीं बनता था, आज उसी घर पे चंद रोटियां चंद बोटियों पे पूरा पूरा खानदान खाना खा रहा है। क्या बात है, मुझ पे दुनिया में किसी का एहसान नहीं। रहमत परवरदिगार ने कहा था ए अकीदतमंदो, मैंने अपने महबूब को इसलिए नालशुदा भेजा कोई उन पर एहसान न जता सके, मैंने इसलिए खतना शुदा भेजा कोई उनके ऊपर एहसान न जता सके। यह है पैगंबर इस्लाम की शख्सियत और शान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी मुसलमान सही अकीदा